14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, अब ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में नष्ट नहीं होते। हे भारत, परम ब्रह्मा मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। यह भ्रम, आलस्य और निंद्रा से प्राणी को बांधता और मोह से फांसता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व को तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस्व कर्म फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस्व को मध्यम और अधम को तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने 3 गुणों को पार किया? उनका क्या आचरण है? किन उपायों से इन तीनों गुणों को त्याजता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, सत्व का प्रकाश, रज की प्रवृत्ति और तम के मोह से जो दुखित न हो, निवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चल रहता है और सुख दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा, स्तुति जिसको समान है, जिसने सभी बखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह उन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा धाम को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।